बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो चैप्टर लेकर के आ रहे हैं उसका नाम है एवरेज, औसत। एवरेज, औसत को हम देखेंगे। देखने के पहले आपसे ये आग्रह है कि आप जो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, एक बार सुने और मेरे साथ ध्यान से सुनिए, और इसको नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। जैसे इक्वल शेयर ऑफ ईच मेंबर इज कॉल्ड एवरेज। इक्वल शेयर ऑफ ईच मेंबर इज कॉल्ड एवरेज। सभी के बीच बराबर बराबर विभाजन को ही औसत बोलते हैं। इन द केस ऑफ एनी रेगुलर सीरीज या एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। यदि कोई रेगुलर सीरीज है तो उसका एवरेज निकालने के लिए हम पहले टर्म और लास्ट टर्म को जोड़कर 2 से भाग लगा दें तो वो उसका औसत हो जाता है। आगे देखेंगे हम, एवरेज इज द मिडिल टर्म ऑफ अ रेगुलर सीरीज। यदि कोई रेगुलर सीरीज है और वो छोटा है तो उसके औसत निकालने के लिए हम उसका सिर्फ मिडिल टर्म को ले सकते हैं। आगे हम एग्जांपल लेके आएंगे। पहले कंसेप्ट आगे, जब टोटल का निकालना है, अलग अलग ग्रुप दिया हुआ हो और टोटल को निकालना हो तो कहेंगे लेकर आ रहा है। थोड़ा सा यूनिक कंसेप्ट है। जब टोटल निकालना हो तो कहेंगे लेकर आ रहा है, और जब सेपरेटेड यानी ग्रुप का निकालना हो तो कहेंगे लेकर जा रहा है। याद कैसे रखना है? जब टोटल निकालना हो तो कहेंगे लेकर आ रहा है, और जब ग्रुप या सेपरेटेड अलग अलग को में से निकालना है तो कहेंगे लेकर जा रहा है। जब ओवरलैपिंग केस हो, ओवरलैपिंग केस वो हम बताएंगे कि कैसे, अभी रट लीजिए थोड़ा सा कि ओवरलैपिंग केस हो तो बोलेंगे लेकर आ रहा है। फिर से, ग्रुप निकालना हो तो कहेंगे लेकर जा रहा है, टोटल निकालना हो तो कहेंगे लेकर आ रहा है, और जब ओवरलैपिंग केस हो तब भी बोलेंगे लेकर आ रहा है। आगे ध्यान देना है, कहता है कि जितना लाना था और उससे ज्यादा लेकर आ गया तो लाभ हो जाएगा। जितना लाना था और उससे ज्यादा लेकर आया तो लाभ, लाभ का मतलब प्लस साइन। जितना लाना था उससे कम लेकर आया यानी हानि, हानि का मतलब माइनस साइन। जितना ले जाना था और उससे ज्यादा लेकर चला गया तो हानि, हानि यानी माइनस साइन। जितना ले जाना था और उससे कम लेकर गया तो लाभ, लाभ यानी कि प्लस साइन। इसे बार बार सुनिए और याद रखिए। तो अब हम बारी बारी एक प्रॉब्लम लेकर आएंगे और उसमें आपको समझाएंगे कि कैसे एवरेज बनाया जाता है। तो एवरेज पर हम 5 प्रश्न लेकर आए हैं। 5 प्रश्न को हम पहले उसके लिए 2 कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट कि एवरेज जो होता है वो जानते हैं इक्वल शेयर ऑफ ईच मेंबर। इक्वल शेयर ऑफ ईच मेंबर यानी कि सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। यानी यदि 5 आइटम है तो पांचों का सम और प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5, ये आपका एवरेज का फॉर्मूला होता है। दूसरा चीज क्या कह रहे हैं कि रेगुलर सीरीज कोई भी है, रेगुलर सीरीज, तो उसका फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो उसका एवरेज निकल जाएगा। या हम एक तीसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि कोई भी रेगुलर सीरीज है तो उसका मिडिल टर्म जो होता है वो एवरेज होता है। तो मिडिल टर्म किसका जी? तो रेगुलर सीरीज का मिडिल टर्म जो होता है वो एवरेज होता है। फिर से ध्यान देना है, टोटल को सम करके उसके संख्या से भाग लगा देंगे तो एवरेज होगा। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तब भी एवरेज होगा। लेकिन यहां रेगुलर सीरीज होंगे, यहां रेगुलर सीरीज नहीं होंगे। यहां पे मिडिल टर्म की बात करेंगे। मिडिल टर्म में क्या कि जब रेगुलर सीरीज होता है तो मिडिल टर्म को हम एवरेज मान लेते हैं। हाँ, ध्यान देने वाली बात, सम ऑफ ऑल एंड टोटल नंबर, सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, हम किसी का भी एवरेज निकाल सकते हैं। सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, हम किसी का भी एवरेज निकाल सकते हैं। लेकिन जो मिडिल टर्म होता है वही हम मिडिल टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 को लेंगे जहां पर रेगुलर सीरीज होगा। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे,
फाइंड द एवरेज ऑफ 10, 12, 6 एंड 4। इसका तो कोई रेगुलर नहीं है, 10 उठाया, 12, 6 पता नहीं। तो यहां पर क्या करेंगे, कितने टर्म हैं, 1, 2, 3, 4। तो चारों को यहां जोड़ेंगे और 4 से भाग लगा देंगे। तो पहला क्वेश्चन का क्या है कि 10 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 4, ये 4 टर्म है डिवाइडेड बाई 4, सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, सॉल्यूशन हम बाद में बताएंगे या आप खुद से भी कर सकते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 80। अब देखिए 1 to 80 में ऑड नंबर, दूसरा क्वेश्चन की बात कर रहा है कि 1 to 80 में ऑड नंबर। तो आपको पता है ऑड नंबर क्या होता है, 1, 3, 5, 7। अब यहां पर देखिए ऑड नंबर पहला 1 है और आखिरी का ऑड नंबर 79 है। इसका एवरेज पूछता है, तो फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये आपका एवरेज दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा का क्या है, कहता है फाइंड द एवरेज ऑफ 27, 30 एंड 33। तो ये दिख रहा है क्वेश्चन में 27, 30 और 33, ये दिख रहा है हमको कि रेगुलर सीरीज है। रेगुलर सीरीज का मिडिल टर्म औसत होता है, तो हम इसका एवरेज 30 मान लिए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के 5 मल्टीपल, यानी कि 1 into 3, 2 into 3, 3 into 3, 4 into 3 और 5 into 3। ये आपका क्या था, वो संख्या। तो हम माइंड में ही स्ट्राइक करेंगे। अच्छा, मिडिल टर्म तो 3 आएगा 5 में से, तो 3 यानी कि 9 हम माइंड में कर लेंगे और इसको देखना है। तो ये 3, 6, 9, 12 और 15, तो ऐसे भी हमारा मिडिल टर्म आ रहा है 9। तो ये 9 जो है आपका एवरेज हो गया। अब आगे देखेंगे, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। पहला 100 नेचुरल नंबर का एवरेज दिमाग में लगाएंगे कि अच्छा नेचुरल नंबर 100 तक, यानी नेचुरल नंबर कौन होता है, गिनती वाले। तो 1 से लेके 100 तक का एवरेज निकालना है, यानी फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म 100 डिवाइडेड बाई 2। तो कोई भी एवरेज रेगुलर सीरीज निकालने के लिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो इसका जो एवरेज आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 का, कि फर्स्ट प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका एवरेज हो जाएगा। इसके आंसर्स हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये इसका आंसर क्या आया, ये सारे पांचों क्वेश्चन का। तो अभी तक हम क्या सीखे कि एवरेज निकालने के लिए सारे संख्याओं का योग डिवाइडेड बाई उस संख्या जितनी संख्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये सीखे एवरेज के लिए। कब, जब रेगुलर सीरीज हो, और रेगुलर सीरीज में क्या हो, मिडिल टर्म जो होता है वो एवरेज होता है। और एवरेज का डिफिनीशन क्या सीखे, इक्वल शेयर ऑफ ईच मेंबर। लेकर आ रहा है, लेकर जा रहा है, ये इस पर बात करेंगे हम एवरेज का दूसरे वीडियो में। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।